अभी हम SSLNT महिला कॉलेज में खड़े हैं और यहाँ पर जो सेमेस्टर 6 की साइकोलॉजी की छात्राएं हैं उन लोगों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नाराज़गी जाहिर की है। इन लोगों ने कहा है कि इनको इसमें कुल 21 छात्राएं हैं, इन तमाम छात्राओं को प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया है। क्या पूरी वजह है इस घटना की और क्यों इन लोगों को फेल किया गया है, सीधे हम यहाँ पर छात्र नेता गोपाल कृष्ण हैं उनसे बात करते हैं। गोपाल जी, क्या हुई थी? देखिए, यहाँ पे बच्ची लोग को साइकोलॉजी में 21 बच्ची पढ़ाई कर दी है, 21 के 21 बच्चों को फेल कर दिया गया है। और मामला ये हुआ था कि इन्होंने अपने टीचर के खिलाफ में कंप्लेन किया था कि मैडम क्लास कम करवाती है। इनका जो भी समस्या था कंप्लेन करने का हक बनता है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टूडेंट है। अगर कंप्लेन करती है तो मैडम उसका गुस्सा निकालने के लिए सभी बच्चों को एक साथ फेल कर देती है। और फेल भी क्या किया जाता है कि अभी तक बच्ची को बताया नहीं गया। जब हम लोग आगे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं तब बच्ची को बताया जा रहा है कि आप लोग का मार्क्स गलत भेजा गया। हम पूछते गलत बात भेजे भी आप, ठीक है, तो किस आधार पर गलत बात भेजे? अगर जो वार्ता हुई उसमें क्या बातें हुई? अभी जो वार्ता हुई है, इन्होंने अपने गलती को पकड़ा है, बोल रहा हमसे गलती हो गई थी इसलिए हमें गलत मार्क्स भेजा है, उसको हम लोग सही करके भेजेंगे और बच्ची पास हो जाएंगी। अगर पास हो भी जाएंगी तो अगर हम लोग आज यहाँ नहीं आते तो क्या बच्ची फेल रहती है ऐसे ही? तो सवाल ये, जो गलती की उन पर एक्शन कौन लेगा? हम यहाँ लापरवाह किसे मानते हैं आप लोग? लापरवाह सिस्टम है यहाँ का। SSLNT कोई पहला मामला तो है नहीं, यहाँ हर बार हर साल बच्चे का मामला आते रहता है। अभी देखिए, एक मामला ये अलग है, अभी मैं यहाँ पे मिलने के लिए एक मामला और मेरे को मिल गया कि बच्ची यहाँ प्रोफेसर इंचार्ज को लिख के एक एप्लीकेशन दी थी कि मेरा ये प्रॉब्लम 2 साल से चल रहा है, उसका आज तक सॉल्यूशन हुआ ही नहीं है। बच्ची है सामने। तो आप लोग कितने दिन पहले आप लोगों ने कंप्लेन दिया था इसका? कंप्लेन तो ऐसे हम लोग आज ही दिए हैं। इससे पहले कंप्लेन दिया था? 1 साल हो चुका है। 1 साल हो चुका है। हाँ, साल भर पहले कंप्लेन? साल भर पहले। साल भर पहले किस चीज़ का कंप्लेन दिया? सेमेस्टर 2 का सेमेस्टर 2 का कंप्लेन किए थे कि मेरा मार्क्स ऐड किया नहीं गया है। तो सर बोले कि ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में, 10 दिन में, पर अभी तक ठीक नहीं हुआ। सब परेशान हैं? आप? यस सर। तो नीलू मैम की क्या भूमिका है इसमें? नीलू मैम को मार्क्स ऐड करना चाहिए कंप्यूटर में, बोली कि करवा देंगे। क्या वो क्लास सही पूरा नहीं लेती हैं? क्लास लेती ही नहीं है, क्लास नहीं लेते, पढ़ाती भी नहीं सही से। तो फिर आप लोग कैसे पढ़ाई करते हैं? सर एग्जाम से एक दिन आप बुलाएगी कि तुम लोग ये क्वेश्चन कर लेना, बस। देखिए, आप लोग हम बताना चाहते हैं कि सेमेस्टर 6 के बच्चे हैं ये। देखिए, पहली बात SSLNT कॉलेज में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो ऑन मेरिट आते हैं। बच्चे अपने मार्क्स के आधार पर एडमिशन लिए हैं, सेमेस्टर 1 से लेकर 5 तक पास किए हैं लिख के। अचानक ऐसा क्या हो गया कि 6 में बच्चे फेल कर जाते हैं? और उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये प्रबंधन घेराव करते हैं, तब इनको याद आती है कि हमसे गलती हो गई। ये अपना गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं मामले को दबा दीजिए। हमको बोला मामला को दबा दीजिए, हम लोग बच्ची को बहुत जल्दी पास कर देंगे। बोले कैसे पास कीजिएगा? तो बोले कि हम 5 मार्क्स के आधार पे इवोल्यूशन किए थे, अब इसको हम 10 के आधार पर पास कर देंगे। अब बताइए, जब हल्ला गुल्ला होता तब ये पास करने के लिए आता है। इससे पहले कहा था ये रिजल्ट आए हुए सप्ताह भर हो चुका है, सप्ताह भर में इनको याद नहीं आ रहा है। अब याद आ रहा है। बच्ची फ़ोन कर रही है नीलू मैडम को और नीलू मैडम फ़ोन नहीं उठा रही किसी का। नीलू मैडम अभी कह रही थी मेरे सामने है कि हमको दिखाया कौन फ़ोन किया। बच्ची लोग फ़ोन दिखा रही है अपना कि कॉल गया, उसके बाद भी फ़ोन नहीं उठा रही। पहला गलती है। दूसरा, उसके बाद यहाँ पे जो आपके प्रोफेसर इंचार्ज है वो क्या बोलते हैं कि कोई भी मामला हो मेरे पास लिखित में आवेदन लेके आइए। बच्ची ने आवेदन दिखाया, उस आवेदन पे उन्हीं का साइन किया हुआ, पिछले 3 महीने का आवेदन वो उन पे उन्हीं का साइन किया हुआ है। उसका दिक्कत क्या हो रहा है कि हर बार उसके इंटरनल में सेम मार्क्स जा रहा है। 4 नंबर पहले भी गया, दोबारा एग्जाम भी फिर 4 नंबर गया, तिबारा में फिर 4 नंबर गया। हम पूछते हैं ऐसा कौन जादू छड़ी लगा हुआ है कि हर बार 4 ही नंबर मिल रहा है? देखिए, इस कॉलेज में इंटरनल को लेकर धांधली अत्यंत लेवल पर चल रहा है। ये लोग हर बार जानबूझ के बच्चों को फेल करने का काम कर रहे हैं। और जो भी बच्चा यहाँ पे, अब बच्चे गवाह है, जो भी बच्चा यहाँ पे प्रिंसिपल के पास में या कहीं भी कोई टीचर के पास मिलने के लिए जा रहा है, उनको डांट डपट के चुप करा दिया जा रहा है। उनको बोला जाता है कि अगर तुम यहाँ पे कुछ भी आंदोलनगिरी करो, नेतागिरी करोगे तो तुमको हम लोग फेल कर देंगे। और उसी खमियाजा हुआ है। जो नीलू मैडम फेल किए, इन लोग को हुआ क्या था कि वो मैडम क्लास कम करवा रही थी, जिस आधार पे बच्चियों ने प्रिंसिपल मैडम कंप्लेन करने का काम किया था। लेकिन कंप्लेन करने का ये लोग सजा क्या मिला कि आज ये लोग को फेल कर दिया गया है। और देखिए, आज मेरे आने के बाद आज निस्वा यहाँ पे मोर्चा खोली, यहाँ पे आंदोलन करने की जब बात कर रही है, तब इनको याद आ रहा है कि गलती से फेल हुआ, तब अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और मुझे ही चुप करवा रहे हैं कि आप लोग छोड़ दिए, मामला दबा दीजिए, हम लोग पास करवा देंगे। तो ऐसा वार्ता में अभी क्या फिलहाल तो बच्चे लोगों को पास करने की बात हो गई है। लेकिन एक समस्या अभी और ये है कि पीजी का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। ये बच्चे सेमेस्टर 6 के बच्चे हैं। अगर इनका किसी कारण से नहीं हो पाता जल्दी में अभी, तो अगर इनका फॉर्म छूट जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनका 1 साल जो बर्बाद हो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हमारा एक ही मांग है, बच्चे को पास कीजिए जो ये तैयार हो गए हैं। और दूसरा मांग है कि जो मैडम ऐसा काम की है, जो यहाँ के प्रबंधन का जो ये दोष है, उस दोष को दूर किया जाए, उस मैडम पे सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस प्रकार का कोई भी ऐसा काम करने से डरे। इसके लिए हम लोग विश्वविद्यालय वीसी साहब से भी बात हुई है। वीसी साहब ने भी बोला है कि अगर प्रिंसिपल मैडम कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग अपने स्तर पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। उन्होंने बोला प्रिंसिपल मैडम साहब बता दीजिए एक बार, तो हम लोग आंदोलन करेंगे इस पर। गोपाल कृष्ण चौधरी, जिला अध्यक्ष NSUI।
हाँ अच्छा अच्छा ठीक है गोपाल जी इसके पीछे गलती किसकी है? डिपार्टमेंट के तरफ से 5 मार्क्स पे इनको मार्किंग किया गया, कोई भी बच्चे फेल नहीं हैं और इनके मार्क्स को हम लोग फिर से यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, ठीक है। और कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, ये हमारे तरफ से आपको आश्वासन हम दे रहे हैं। किसी को 2 किसी को 3 नंबर दिया गया। हाँ, ये 5 नंबर पे दिया गया है और इसको फिर हमको मार्किंग करना है 10 में, चूँकि अटेंडेंस पे भी मार्किंग जाती है तो वो उसका मार्किंग नहीं गया था, लेकिन कोई भी बच्चा फेल नहीं है, हम लोग इसको फिर से यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं। इसी बात को मैं बता रहा हूँ जी। जितने बच्चे को फेल जी सभी बच्चे कोई भी बच्चे फेल नहीं। जो मार्क्स 10 नंबर पे करना था वो 5 नंबर पे क्यों दिया गया? ऑनलाइन मार्किंग हो रही थी, हमारे शिक्षक कहे कि हम लोग ऑनलाइन मार्किंग नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ऑनलाइन के लिए अभी अपने आप को उतना टेक्नो सेवी नहीं होने के कारण थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन इनकी तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि ये लोग मार्किंग को करके फिर से उसको यूनिवर्सिटी को भेज दें, ठीक है। पीजी के लिए भेज रहे हैं और हमें उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी इस पर जल्द कार्रवाई करेगी और बच्चे पीजी का भी फॉर्म भर पाएंगे। कौन सा क्लास ठीक है? मेरा नाम बिमल मिंज है ना। सेमेस्टर 6 के साथ ही नहीं हुआ है, सेमेस्टर 3 में भी हम लोग का ऐसे ही हुआ। एक बार हम लोग को सेमेस्टर 3 में प्रमोट हो चुके थे, लेकिन फिर से जब हम लोग एग्ज़ाम दिए तो सेम ही मार्क्स चढ़ा गया, ना आगे ना पीछे। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सेम ही मार्क्स हो और बोला जा रहा है कि गलती हो गया। बार बार गलती ही होता है इन लोग से। स्वीकार किया छोटी ने मैम लोग बोल रही कि गलती हो गया, अब पता नहीं, बोल रही कि सुधर जाएगा, लेकिन कैसे सुधरेगा? कुछ प्रूफ तो मिलेगा कि हाँ सुधरेगा। अब बोल रही कि श्रुति कुमारी रहा है कि हम लोग का मार्क्स बढ़ेगा, पर ये 4 दिन से हम लोग परेशान हैं, तो उसको नोटिस देना चाहिए ना कि हाँ कि ग्रुप में हर बार आ जाता है कि हाँ आप लोग फेल है तो आप लोग का मार्क्स बढ़ेगा या कुछ भी, पर इस बार क्यों नहीं हुआ? जब गलती है यूनिवर्सिटी या कॉलेज का तो हम लोग सेशन 2021-24 के स्टूडेंट है, साइकोलॉजी ऑनर्स के। हम लोगों को सेमेस्टर 6 में प्रैक्टिकल में सिर्फ 2 से 3 नंबर दिया गया। पासिंग मार्क्स हम लोग का 4 नंबर है। मतलब क्लास के 21 स्टूडेंट है, 21 सब स्टूडेंट को ही फेल कर दिया गया है। और अभी बोला एक मिनट उन्हीं को बोलने दीजिए। और अभी बोला जा रहा है कि गलती हो गया, अटेंडेंस का नंबर अभी तुम लोग का नहीं गया है। मतलब कि हम लोग का रिजल्ट आने के बाद फिर ये चीज़ बोला जाएगा। हम लोग कैसे अपना पेरेंट्स को अब क्या बोले कि हम लोग फेल हो चुके हैं, हम लोग सेमेस्टर 1 से 5 तक पास है, पर ये लास्ट सेमेस्टर में आके जो जिसके लिए 1 नंबर के लिए, सिर्फ 1 नंबर के लिए बस हम लोग का फेल लग गया। मतलब हम लोग का पूरा ईयर बर्बाद हो गया है। तब बताइए अब क्या। तो कितने बच्चे हैं? 21। ये बताइए कि सिर्फ प्रैक्टिकल में फेल किया गया है। हाँ, सिर्फ प्रैक्टिकल में तो ही है। प्रैक्टिकल में पास मार्क्स 4 चाहिए। हाँ, मार्क्स में 4 और चाहिए। 2 दिया गया है। हाँ, 2 3 भी दिया हुआ किसी है। को 2 किसी को 3 दिया गया है। तो क्या इसमें नंबर बढ़ाने के लिए कुछ पैसे भी मांगे गए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने नहीं मांगे थे? नहीं, तो आप क्या चाहते हैं? कि हम लोग का नंबर मिले, कम से कम पासिंग मार्क्स दे, या फिर अटेंडेंस का जो मार्क्स बोला जाए जो नहीं जुड़ा है तो वह अब जोड़ा जाएगा, ठीक है। पर क्या ही प्रूव है कि हम लोग का फाइनल रिजल्ट में हम लोग का जो कि हाँ कि नोटिस दिया, हाँ नोटिस भी दिया जाए ना हम लोग को कि हाँ अब कुछ गलत हुआ है हम लोग के साथ, कि हम लोग अपने पेरेंट्स को भी एटलीस्ट ये चीज़ दिखा सके कि हाँ कोई देखे कि हम लोग फेल किस रीजन से हुआ है। क्या हम नाम लोग है आपका? काजल कुमारी। तो हम वही करके आते हैं, उसमें भी फेल। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों का गंभीर आरोप है एचओडी के ऊपर कि परीक्षा से ठीक पहले कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो और तुम्हें उतने मार्क्स आ जाएंगे जितने में तुम लोग पास हो जाओगे। लेकिन विडंबना यह है कि साल भर का जो कहीं ना कहीं ईयर होता है और 6 महीने का सेमेस्टर होता है, ये 6 महीने के सेमेस्टर में अगर प्राध्यापक और एचओडी पढ़ाई नहीं करवाएंगे, बच्चों को उस विषय की जानकारी नहीं देंगे, तो बच्चे भविष्य में जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं, जो उसके सामने चुनौतियाँ हैं, उसका सामना कैसे करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनके पास, खासकर जब हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो स्वयं प्रोफेसर ने तो बात नहीं किया, लेकिन प्रोफेसर इंचार्ज से हमारी बात हुई, उन्होंने भी स्वीकार किया कि गलती हो गई है।
ऐसे में विश्वविद्यालय प्रबंधन को अब निर्णय लेना होगा कि ऐसे प्रोफेसर जो क्लास लेने में कोताही बरतते हों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हों, उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की आवश्यकता है। फिलहाल इन बच्चियों को पास करने का जो आश्वासन मिला है, यह भी देखना लाजमी होगा कि इन्हें पूरे सब्जेक्ट में पास किया जाता है या फिर से स्थिति वही ढाक के 3 पात वाली रहती है। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।